वेलकम टू यू। तो देखिएगा आप सभी के लिए जो है यहाँ पे हमारा पार्ट आ चुका है, जो कि हमारा पार्ट है यहाँ पे कंप्यूटर्स जीके का। यहाँ पे अपना पार्ट है 33वां पार्ट। तो हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप सभी को आते हैं तो वीडियो में जो जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा क्या आंसर है, और लास्ट में मेरे को ये ज़रूर बताइएगा कि ओवरऑल 25 क्वेश्चन में से आपके जो है कितने सही हुए हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा है कि कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ है। तो कंप्यूटर पे जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब वो हमें क्या दिखाना चाहता है, क्या बताता है। तो देखिए, विजुअल स्क्रीन है और मॉनिटर के आसपास की जगह है, या यहाँ पे मॉनिटर जो है यहाँ पे होना था, मॉनिटर के आसपास की जगह है, या माउस पैड का ऊपरी हिस्सा है, या फोल्डर का जो है भीतरी है। तो ये जो हमारा डेस्कटॉप का जो अर्थ है वो है यहाँ पे सही आंसर, यानी कि विजुअल स्क्रीन है हमारा, है ना। एक क्वेश्चन भी था शायद एक दो पिछले में, जिसमें हमने किया था कि विजुअल स्क्रीन के जो पीछे होता है वो क्या होता है। तो वो एक कहाँ था कि एक डिस्प्ले थी, डिस्प्ले में जो हमें विंडो दिखाई देगी थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, जिसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी पेरीफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और साथ ही हमारा यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये डबल डबल टाइप हो गया, एक मिस्टेक है। बट यहाँ पे जो है सही आंसर जो है आपका क्या है, यहाँ पे मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है। अभी जैसे हमने बात किया था जो विजुअल स्क्रीन है ना। तो जो मॉनिटर है प्रयोक्ता के लिए जो है सूचना को डिस्प्ले करती है, यानी कि आपको प्रदर्शित करती है, दिखाती है। तो वो क्या हम यहाँ पे क्या करता है, मॉनिटर यहाँ पे करता है, जो हमको दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस है। तो कमांड को कैरी आउट करने का जो है प्रोसेस क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। फेचिंग है, स्टोरिंग है, और डिकोडिंग है, और साथ ही आपका यहाँ पे है एग्जीक्यूटिविंग, है ना। तो सही आंसर जो है आपका यहाँ पे डी है, यानी कि एग्जीक्यूटिंग आपका यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे क्या करता है, कैरी आउट करने का जो है प्रोसेस क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा गया है कि रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बना देती है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है आपका, यानी कि आपने देखा होगा कि जो मतलब इसकी एक विशेषता आपको यहाँ पे बतानी है कि जो आपको ऑप्शन में मिले। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे कि रोम इन्फॉर्मेशन को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है, अर्थात वह बिजली के बिना भी उसमें रहता है। रोम बड़ी मात्रा में सस्ता डेटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, और साथ ही एक जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है, अर्थात ये बिजली के बिना भी इसमें रहता है। यानी हमारा जो डाटा होगा वो रोम में क्या रहता है, बिना बिजली के भी रह सकता है, बना रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। और जबकि जो हमारा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जैसे ही आपका जो है कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, उसमें जो डाटा होता है वो चला जाता है। जब भी आपका ऑन रहेगा तो उसमें वहाँ डाटा रहेगा, बट इसमें जो है आपका जो बिजली भी चली जाए तो भी आपका वहाँ पे डाटा बना रहता है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सीपीयू का फंक्शन है। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू का फंक्शन है, इसमें कहा है कि जो टेक्स्ट को एक्सटर्नल स्टोरेज उपलब्ध करना, ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करना, और इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, हार्ड कॉपी उपलब्ध बना देती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या है, सी है, जिसमें कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, रीड, इंटरप्रेट और यहाँ पे प्रोसेस करना होता है। साथ में इसमें ए एल यू भी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसका नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका यहाँ पे सी है। और अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ ये है कि, यानी कि हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको यहाँ पे बताना है।
तो जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका जो है हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और विशाल मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। इनपुट गलत हो तो भी कंप्यूटर सही आउटपुट देते हैं। कंप्यूटर डिज़ाइन होने के हिसाब से उपरोक्त सभी यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे है ए, यानी कि कंप्यूटर जो है बहुत तेज़ होते हैं और विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है कि कंप्यूटर्स का जो विशेष महत्व क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या आपको आंसर यहाँ पे देना है। इन तीनों जो दो हैं हमारे यहाँ पे, तो इसमें यही है कि जो है बहुत तेज़ होते हैं और डाटा को स्टोर भी करते हैं। बट कि अगला प्रश्न जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं। तो जो पहले किया गया काम है उसको हम क्या करते हैं, बदलना है। तो इसमें जो फाइल है, एडिट है, कट है और साथ ही आपका यहाँ पे क्लोज भी है। तो जो हमारा पहले है और उसे हम क्या कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो जिसे हम एडिट कहते हैं, यानी कि आपका बी सही आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसका प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम की सीरीज को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पे जिसमें कहा है असेंबलिंग है, कंपाइलिंग है और ट्रांसलेटिंग है और अपलोडिंग है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है हमारा यहाँ पे कंपाइलिंग है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है ना, या प्रोग्राम जो होता है उसको क्या है, कन्वर्ट किया जाता है या किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंपाइलिंग है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन है आपके पास, यानी कि जो डिस्प्ले जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि मान लो यही मेरी वीडियो का है, यही आपको दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक टैक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को कहते हैं, एंट्री कोड कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं, सिक्योरिटी कमांड कहते हैं या कोड वर्ड यहाँ पे कहते हैं। तो जो भी हम एंट्रीज कोड डालते हैं, है ना, कोडेड होते हैं। अब वो जैसे आप अपना फेसबुक ले लो या आप और भी कई चीज़ें इस्तेमाल उपयोग करते होंगे जहाँ हमें क्या है, कोडेड एंट्रीज होती है। तो एक आपका यहाँ पे पासवर्ड जो है सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किसी चीज़ में लॉगिन करना चाहते हैं तो उसमें आप क्या डालेंगे, तो उसमें एक पासवर्ड भी आएगा और आपको कोडेड एंट्रीज भी आपका यहाँ पे कहलाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा लिया है यहाँ पे कहा है इसमें कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसों को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम जो पूरा है उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को परिभाषित करना है। तो मॉनिटर करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा, शेयर्ड रिसोर्स करेगा या हार्डवेयर यहाँ पे करेगा। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को, आप इनपुट आउटपुट डिवाइस आप समझ सकते हैं जैसे कि आपका माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है या प्रिंटर्स जो होता है आपका, तो वो क्या है, इनपुट कराता है और साथ में आउटपुट भी देता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हार्डवेयर कहेंगे, यानी कि जो चीज़ें क्या कहलाएंगी, हार्डवेयर कहलाएंगी। आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनपुट के बैच मेथड को सबसे अच्छी तरह बताता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बैच मेथड क्या है और स्टेटमेंट आपको इनपुट की जो बात की है, यानी कि इनपुट से रिलेटेड है ना। अब इसमें हम जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन देखेंगे उसके हिसाब से समझेंगे कि इनपुट करते ही डाटा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कोई चीज़ है आपने उसमें इनपुट कराई और वो तुरंत प्रोसेसिंग देने लगे, या कलेक्ट करने के समय डेटा प्रोसेस हो जाता है, या डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में कलेक्ट किया जाता है, ग्रुप में रखा जाता है और फिर इनपुट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है आपका यहाँ पे सी आंसर है कि जो हम भी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसे ग्रुप में रख लेते हैं या कहीं भी जो है फिर इनपुट कर सकते हैं। तो सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है हमारे यहाँ पे, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को कहते हैं। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाना है आपके लिए, जैसे कि मान के चलो मोबाइल भी होता है तो उसमें एक ही एप्लीकेशन चलता है,
बट यहाँ पे जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड होती है या दो दो चला देते हैं। जैसे कि आप वो स्प्लिट स्क्रीन भी आने लगा है मोबाइल में, तो उसमें दो दो चीज़ें चल जाती हैं। एक ऊपर मतलब स्क्रीन डिवाइड हो जाती है और ऊपर भी चला लेते हैं आप, नीचे भी चलाते हैं। तो ओएस जो है हमारा यहाँ पे चलाने की क्षमता को कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है या यहाँ पे मल्टी यूजर्स कंप्यूटिंग होती है या टाइप शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है मल्टीटास्किंग, यानी कि जो आपकी डिस्प्ले है उसको थोड़ा मल्टी कर दिया है, डिजाइनिंग अच्छी बना दी है जिससे दो जगह आपकी चल सकती है। तो मोबाइल में भी ऐसा होता है, स्प्लिट स्क्रीन जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें आप टू डिस्प्ले चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक एप्लीकेशन को चलाने की जो है ओएस की क्षमता होती है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का यूज़ किया है। और अगला प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे पूछा है, जिसमें कहा है इस पावरफुल कुंजी को दबाया जाए तो प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी जो कुंजी है पावरफुल है और उसे हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, उसके बाद जो हम प्रोग्राम से क्या हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, यानी कि बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एरो कुंजियाँ हैं, स्पेस बार है, स्किप कुंजी है, रिटर्न है। तो कंप्यूटर्स में जो भी होता है, जब भी कहीं कुछ हो जाता है, जैसे हमें समझ में नहीं आया कि रिटर्न कैसे जाना है, बैक कैसे जाना है, तो आप स्किप कुंजी को दबा देंगे तो उससे जो है प्रोग्राम में जिसमें भी हैं आप वहाँ यहाँ बाहर निकल आएंगे। यानी कि हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि सीपीयू में क्या क्या होता है। तो जैसे ही अभी सीपीयू को कुछ और क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही यहाँ पे ये भी है। तो सीपीयू में क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक कार्ड रीडर एवं प्रिंटिंग डिवाइस है, यह एक कंट्रोल यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक कार्ड रीडर है। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या है, सी है, यानी कि एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे होती है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे कंट्रोल यूनिट हो गया यानी कि आपका सी यू हो गया, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है यानी कि आपका ए एल यू हो गया। इससे पहले प्रश्न में मैंने बताया था कि आपको जो है सी पी यू में ए एल यू भी होता है और यहाँ पे जो है सी यू यानी कि कंट्रोल यूनिट भी है। तो आपका यहाँ पे क्या सही आंसर होगा, सी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि एक कमांड कंप्यूटर में टाइप किए गए मैटर को लेती है, उसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है और कागज़ पर आउटपुट के लिए उसे प्रिंटर को भेजती है। तो ये क्या कहलाता है, प्रिंट, रिटर्न, जंप, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि सही से नहीं दिख रहा है, इसे कहते हैं इंटेंशन, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, प्रिंट है। प्रिंट क्यों है, क्योंकि उसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है और कागज़ पर आउटपुट के लिए उसे प्रिंटर को भेजती है। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है कि उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं। तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद आपने देखा होगा कि उस पर क्या दिखाई देते हैं, आइकन दिखाई देते हैं। तो आइकन दिखाने वाली जो डिस्प्ले है उसे क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे डेस्कटॉप कहेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप पर ही सारे क्या होते हैं, आइकन दिखाते हैं और उसे हम स्क्रीन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन करते हैं। तो ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, उस जगह को कहते हैं जिसे प्रयुक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। तो कर्सर है, टेक्स्ट है, फोल्डर है, बूट है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइलों को स्टोर करेंगे, तो उस जगह को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, फोल्डर है। फोल्डर में जो है हम अपनी फाइलों को स्टोर करेंगे। अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछा है यहाँ पे, जिसमें कहा है कि ए स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जस्ट इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही था। तो यहाँ पे कुंजियाँ, कैम्प्स, मॉनिटर और आइकन, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक एक यहाँ पे जो आइकन ही है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम को रिप्रेजेंट ये जो है फिर कर देता है, या डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम यहाँ पे। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, कहा है वह कौन सा डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर में सूचना डाल सकते हैं। तो ऐसी मतलब डिवाइस क्या है मतलब जिसमें आप कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, सूचना को डाल सकते हैं। इनपुट है, आउटपुट है, टाइप है और प्रिंट है। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या है, इनपुट है। इनपुट के माध्यम से ही जो हम क्या है इसमें सूचनाएं डाल पाते हैं या डाल सकते हैं।
अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, इसमें कहा है यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। तो ऐसी कौन सी मतलब आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्क ड्राइव है, मॉनिटर स्क्रीन है, शिफ्ट कुंजी है और प्रिंटर है। तो प्रिंटर से प्रिंट होता है, शिफ्ट कुंजी शिफ्ट का काम करेगी, यहाँ पर डिस्क ड्राइव जो है स्टोरेज का काम करेगी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, मॉनिटर स्क्रीन है, जिस पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है हम कर रहे हैं या वो कर रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना। अगला प्रश्न जो कि हमसे पूछा है यहाँ पे कि वेब डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। तो मीनू है, प्रिंट है, सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। देखो यहाँ पे जो क्या लिखा है, आप देख सकते हैं या छू सकते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो है हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं। तो वो जो सभी डिवाइसें हमारी क्या कहलाएंगी, यहाँ पे हार्डवेयर कहलाएंगी। और सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं और ना ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है, कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स कहते हैं। तो जो कैपिटल्स लेटर्स हैं उनको क्या कहते हैं, कैप्स लॉक कुंजी, ग्रॉन एप्स, बिग गाइज, अपर केस लेटर्स। तो यहाँ पे जो मतलब कैपिटल्स लेटर पहले से ही हैं, ये नहीं पूछा है उन्होंने यहाँ पे कि कैपिटल्स लेटर्स बनाने के लिए कौन सी कुंजी यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो पहले से ही है वो है कैपिटल लेटर्स कहते हैं। तो जो है हमारा सही आंसर अपर केस लेटर हैं, यानी कि ये जो जब कैपिटल होते हैं तो उभरे हुए आकार के होते हैं और ऊपर की ओर होते हैं, है ना। तो अपर केस लेटर्स यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि आपका डी होगा। अगला प्रश्न जो कि आपसे यहाँ पे पूछा है कि समय समय पर फाइल रिकॉर्ड को ऐड करना, चेंज करना और डिलीट करना फाइल कहलाता है। तो समय समय पर हम ऐसा कर रहे हैं तो अपडेटिंग कहलाएगा, अपग्रेडिंग कहलाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग कहलाएगा या रिन्यू जो है यहाँ पे कहलाएगा। रिन्यू मीन्स यानी आप जो है रिन्यू कर रहे हैं तो वो, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे अपडेटिंग कहलाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, समय समय पर जो भाई हमारी फाइल है उसमें चेंज कर देते हैं, डिलीट करना भी होता है। जैसे कोई भी ऐप बनाया जाता है तो उस ऐप में अपडेटिंग होती रहती है और अपडेट के माध्यम से उसमें न्यू न्यू फीचर्स होते हैं। तो समय समय पर यहाँ पे कहा है तो समय समय पर हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यानी कि आज का अंतिम प्रश्न जो कि यहाँ पे है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा है कि डेस्कटॉप पर तारीख व समय में उपलब्ध होते हैं। तो कीबोर्ड है, रिसाइकिल बिन है और टास्क बार है, इनमें से कोई नहीं है। तो डेस्कटॉप पर तारीख व समय, तो आपने जब भी कंप्यूटर देखा होगा तो इसके नीचे जो है एक टास्क बार होता है, या जिसमें हमारा क्या होता है कि जो कॉर्नर में होता है, कहाँ होता है, कॉर्नर में होता है। और लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है डेस्कटॉप पे तारीख व समय दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन लास्ट में दे दिया करूँ, जिससे आप उसका जो है मेरे को कमेंट करके बताया करें कि इसका सही आंसर क्या है। इससे पता भी चलेगा मेरे को कि आपको क्वेश्चन की जो लेवल हैं किस प्रकार से क्या क्या पता है। तो जैसे कि आप सभी ने ये वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं हुए आउट ऑफ 25। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा टाइम जो है उसी टाइम पे मिलेंगे 7 AM पर। कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कुछ और अदर्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं आ पाती है। बट आपको रेगुलर मिलती है वीडियो और रेगुलर ही मिलेगी, कभी कभी हो सकता है ऐसा, है ना। तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वीडियो का जो टाइम दिया है उस पर जो है आपको वीडियो मिलेगी ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग्स। और अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। माई CPCT एग्ज़ाम आपके साथ है, आप सभी के साथ है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप सभी को मिलते ही हैं और नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में आपको कई सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग्स।